हेलो, वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज। चौहान क्लासेज में आप सब दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता से संबंधित है। मैंने पिछला वीडियो 1 घंटा 4 मिनट का बनाया था। उसको देखने के बाद आज दूसरा वीडियो है हड़प्पा नगर सिंधु सभ्यता। टॉपिक वही है कि उस सिंधु सभ्यता में लगभग 1400 सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें 917 भारत में हैं और कुछ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हैं। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर लेते हैं। प्रमुख नगर हड़प्पा लेते हैं। आज सबसे पहले डालो हड़प्पा। आठ महानगर थे, जिसमें सबसे पहले हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में या पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला है और ये प्रांत है और ये देश प्रांत और जिला। नदी है, हाँ, साहिवाल जिला नहीं बना था। उससे पहले पूर्व का नाम मान लो, पूर्व का नाम पूर्व का नाम था मोंटगोमरी जिला। मान लो साहिवाल जिला नहीं आए, मोंटगोमरी जिला दे रखा हो, तो कौन सा क्या जाएगा तुम्हारा? मोंटगोमरी। तो समझ में बढ़िया आ रहा है सबके? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताएं। फिर इसके बाद नदी कौन सी है यहाँ पर? रावी नदी है, रावी नदी। और रावी नदी के कौन से किनारे पर? रावी नदी के बाएं किनारे पर। रावी नदी के बाएं किनारे पर ये हड़प्पा नामक नगर स्थित है। देखो, इसके बाद क्या हुआ? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इस नगर को पुरातत्व के रूप में पहचाना था और कहा था कि इस स्थान पर
कुछ रहस्यमयी बातें, रहस्यमयी बातें छिपी हुई है। ये वस्तुएं कर लो, रहस्यमयी वस्तुएं छिपी हुई है। इतना हो गया। फिर इसके बाद 1856 ईस्वी में, बताया तो मैंने कल वाली वीडियो में, 1856 ईस्वी में बर्टन बंधु ने दो भाई थे, इन्होंने रेलवे ने लाहौर से मुल्तान, बहुत सी किताबों में लाहौर से कराची मिलेगा, पर जो NCERT किताबें हैं उनमें मुल्तान मिलता है। लाहौर से मुल्तान के बीच रेल बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन में या रेलवे लाइन बिछाने में हड़प्पा के टीले से प्राप्त है। हड़प्पा टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया। उसने भी सोचा कि भाई पैसे क्यों लगाएं अपन, जब इस जमीन के अंदर ही फ्री में प्राप्त हो रही है, तो इन्हीं ईंटों का प्रयोग क्यों न कर दिया जाए। फिर क्या हुआ, बीस में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की निदेशक बनाई गई। इन्हीं के निर्देशन में, इस बाद में लिखें, 1921 में R.D. साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, एक R.D. बनर्जी भी है, राखल दास बनर्जी, और ये है R.D. साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर की खोज की। फिर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही इन्होंने 22 से 25 के बीच खुदाई का कार्य किया। चलो इतना लिख लो, फिर मैं और आगे बढ़ाऊं। हो गया, चलो अब इसके बाद ये तो याद हो गया सबको कि हड़प्पा कहाँ पर है। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है। साहिवाल जिला नहीं आता है तो मोंटगोमरी जिला, अगर दोनों आते हैं तो फिर साहिवाल जिला आएगा। नदी पूछे
तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। रावी नदी को ऋग्वेद में परसुनी नदी भी कहा गया है, याद रख लेना। रावी नदी को ऋग्वेद में परसुनी नदी भी कहा गया है। खोज तो किसने की थी? R.D. साहनी, राय बहादुर साहनी ने। उत्खनन देखो, उत्खनन, इसका उत्खनन 3 बार हुआ। बहुत सी मैंने कोचिंग वाले देखे हैं 2 बार ही बताते हैं। एक तो 1922 से लेकर 1925 ईस्वी के बीच। किसने करवाया था? R.D. राय बहादुर साहनी ने। दूसरा उत्खनन 1926 ईस्वी में किसने करवाया? माधव स्वरूप वत्स ने। माधव स्वरूप वत्स ने। ये उत्खनन किसके निर्देशन में किए गए? जॉन मार्शल के निर्देशन में, क्योंकि जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक थे। फिर 1929 सन में 1946 ईस्वी में, देखो ध्यान से रख लेना, 26 फिर 20 साल बाद 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर ने तीसरी बार उत्खनन कराया। ये स्वतंत्रता से पहले की बात है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, उससे पहले की बात। इसके बाद देखो इसके बाद हाँ, एक बात और याद आ गई मुझे, वो भी लिख लो। मार्टिन व्हीलर ने ही हड़प्पा नगर को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार कहा था। ये तो हुआ खोज। अब इसको खोज और उत्खनन, अब इसको देखो। हड़प्पा एक नगर था, और नगर का जो नगर नियोजन था वह किस प्रकार था, उसको देखो। हड़प्पा को, हाँ एक बात और सुन लो, हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या मिलता है? लिख लो इसको भी। हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया है। हरियूपिया कहा गया। ठीक, हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया है। चलो नदी बनाते हैं। नदी में किस साइड बसा था हड़प्पा नगर, और हड़प्पा नगर की नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी, उसको अपन देखते हैं।
देखो हड़प्पा जैसे ये रावी नदी आ रही है, कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक, रावी नदी है, इसके बाईं ओर। अब देखो पानी इधर जा रहा है, तो इसका बाएं किधर हुआ? ये हड़प्पा रावी नदी के बाईं ओर स्थित है। ये ऊपर का हुआ दायां और नीचे का हुआ बायां। अब हड़प्पा नगर या सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर दो खंडों में विभाजित थे, दो भागों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी भाग को पूर्वी टीला या नगर टीला कहा जाता था और पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहा जाता था। तो पूर्वी भाग ये है, पूरब इधर है, देखो ऐसे, ठीक। ये इसको बोलते हैं पूर्वी टीला। पूर्वी टीला को ही नगर टीला क्या बोलते हैं? नगर टीला। और पश्चिमी टीला ये है पश्चिमी टीला, इसी को बोलते हैं दुर्ग टीला। नगर टीला में कौन रहते थे? नगर टीला में आम नागरिक लोग या नगर की जनता, इसमें आम नागरिक रहती थी। और इसमें शासक प्रशासक, शासक वर्ग, शासक वर्ग। हड़प्पा नामक स्थान पर शासक वर्ग को वणिक वर्ग माना है, मतलब धनवान, पैसे वाले, अमीर या वणिक वर्ग। और इधर के भाग में श्रमिक वर्ग के मकान हुआ करते थे। श्रमिक या कर्मचारी वर्ग, श्रमिक या कर्मचारी वर्ग, ये गली तो ऐसे शतरंज की आकृति में मकान हुआ करते थे। और नगर टीले के, सुनो, नगर टीले के दक्षिणी भाग में, नगर टीले के दक्षिणी भाग में एक कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान का नाम दिया गया क्योंकि 37 कब्रें थी, इसलिए उसका नाम R37 नाम दिया गया। R37 नाम दिया गया। अब कब्रों पर ही मोहरें मिली हैं, कब्रों पर ही अधिकांशतः मोहरें मिली हैं। अब मोहरें किस किस प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की होती थी, आयताकार, वृत्ताकार और
वक्राकार, आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार। अब सुनो, मोहरे भी तीन वस्तुओं मतलब तीन की होती थी, सेलखड़ी द्वारा निर्मित, चांदी द्वारा निर्मित और कैल्साइट द्वारा निर्मित। तो सर्वाधिक किसकी मिली? हड़प्पा में सेलखड़ी द्वारा निर्मित मोहरें सर्वाधिक मिली हैं। और प्रश्न एक देखो याद आया मुझे, क्या? अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा में, और सर्वाधिक मोहरें पूछ ले प्रश्न तो मोहनजोदड़ो से। तो हाँ, तो अपनी चल रही थी दुर्ग टीला और नगर टीला। ठीक, ये तो नगर टीला यहाँ बस्ती कैसी हुआ करती थी, देखो जैसे ये मार्ग बना दिया बीचों बीच शतरंज की तरह, मुख्य मार्ग। ठीक, यह भी मुख्य मार्ग कर दिया। ठीक, या इसको यूं मान लो, मार्ग। मार्ग एक दूसरे को ग्रिड पद्धति पर काटते थे। अब देखो, ये मकान है, ये गली, इसी तरह ये गली, फिर मकान। तो इनके दरवाजे गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। इसी तरह ये बस्तियां बनी हुई थी शतरंज की आकृति में, जहां आम नागरिक लोग रहते थे। और ये दोनों इसमें ये परकोटे में दोनों हिस्से एक परकोटी या प्राचीर में स्थित थे। परकोटा या प्राचीर में स्थित थे। पर प्राचीर के अंदर ही कब्रिस्तान था। यह नहीं कि भाई जो प्राचीर होती है, दीवार होती है, उसके बाहर कब्रिस्तान, ऐसा नहीं था। प्राचीर के अंदर ही कब्रिस्तान था, परंतु जो बस्ती थी उसके मतलब नगर टीले के दक्षिण में कब्रिस्तान था। इन्हीं टीलों के उत्तर में, इन्हीं टीले के उत्तर में 18 चबूतरे प्राप्त हुए थे। कितने चबूतरे प्राप्त हुए? 18। चलो, हाँ एक बात और याद आया, दुर्ग टीले को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी थी। कौन सी संज्ञा दी थी? माउंट एबी की संज्ञा दी थी। सुनो, यहीं पर 6-6 की पंक्ति में 6, 6, 4, 5 ऐसे 6 इधर और 6 इधर। क्या मिला? अन्नागार मिला। 6-6 पंक्ति में क्या था? ये अन्नागार।
अन्नागार था। कुल 12 कक्षों वाला अन्नागार था। प्रत्येक कक्ष कितना था? प्रत्येक कक्ष 50 इंटू 20 का फीट का था। तो यहाँ अनाज भरा जाता था। इन्हीं के उत्तर दिशा में, मतलब दुर्ग टीले के उत्तर दिशा में 18 चबूतरे भी मिले हैं। कितने चबूतरे? 18 चबूतरे मिले हैं। इन्हीं चबूतरों के बीचों बीच एक ओखली प्राप्त हुई। चबूतरे के बीच एक ओखली थी, जहाँ मतलब प्रत्येक चबूतरे पर एक एक ओखली थी, जहाँ अनाज द्वारा मतलब मूसल द्वारा धान कूटा जाता था। और गेहूं और जौ के अवशेष यहाँ से, चबूतरों से और अन्नागार से प्राप्त हुए। परंतु ये ध्यान रखना है कि जौ और गेहूं के उत्तम किस्म के अवशेष वह कहाँ प्राप्त हुए? बनावली, हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। तो ये थी नगर योजन, सड़कें, मतलब सिंधु सभ्यता के सभी लगभग स्थल, एक छोड़कर लोथल। सिंधु सभ्यता के सभी स्थल लोथल को छोड़कर 2 भागों में स्थल थे, मतलब स्थित थे, पूर्वी टीला और नगर टीला। और दोनों ही एक परकोटे में स्थित थे। पूर्वी टीले में आम नागरिक लोग रहते थे और दुर्ग टीले में शासक वर्ग और कर्मचारी वर्ग का निवास स्थान था। इनके मकान व खिड़कियां मुख्य मार्ग की ओर न खुलकर के गलियों की ओर अर्थात पीछे की ओर खुलते थे। तो ये तो था। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वह ध्यान रखो। ज्यादातर प्रश्न आता है विशेषताओं से। हड़प्पा की विशेषताएं कि हड़प्पा से प्राप्त अवशेष कर लो, वे विशेषताएं हो जाएंगी। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष, क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ? पहला तो अनाज। क्या अनाज प्राप्त हुआ? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ के अवशेष, इसी को अपन बोल सकते हैं मिश्रित फसल के अवशेष। सुनो, उन्नत किस्म की, यहां लिख लो ताकि कोष्टक में, उन्नत किस्म के गेहूं और जौ के अवशेष या साक्ष्य बनावली से। कहां पर है? हरियाणा। बनावली से। मुद्रा, कौन सी देखो 2 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 2 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो गरुड़ का चित्र, जो पैरों में सांप को दबाए हुए है।
जो पैरों में सांप को दबाए हुए है। और इसके बाद मूर्ति एक प्राप्त हुई, मुद्रा पे है मूर्ति किसकी? स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ वृक्ष, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ वृक्ष। इस मूर्ति को क्या कहा गया? इस मूर्ति को उर्वरता की देवी, इस मूर्ति को उर्वरता की देवी माना गया है। चौथा, अन्न भंडार या अन्नागार, 6-6 की पंक्तियों में 12 कक्षों वाला अन्नगार, 6 की पंक्तियों में 12 कक्षों वाला अन्नागार। ये हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थान है, इमारत है। हड़प्पा नगर का सबसे बड़ी इमारत। ठीक, अगर प्रश्न आ जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, या सबसे बड़ा स्थल क्या था? तो गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा। ये दूसरी बड़ी, या यूं लिख लो, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल। ठीक, पहला गोदीवाड़ा या डाकयार्ड। इसके बाद और क्या मिला? कांसे गलाने के पात्र, कांसे गलाने के पात्र, कांसे गलाने के पात्र। और क्या मिला? और मिला है कांसे के दर्पण, कांसे के दर्पण। कब्र में कांसे के दर्पण प्राप्त हुए। चलो यहाँ और लिख लेते हैं, पहले कुछ और ले लो। गेहूं और जौ के अवशेष, गरुड़ का चित्र जो पैरों में सांप दबाए हुए है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ वृक्ष जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, अन्नागार, 6-6 कक्षों वाला अन्नागार, हड़प्पा नगर की सबसे बड़ी इमारत है, और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है। कांसे गलाने के पात्र और कांसे के दर्पण, कांसे के कब्र में कांसे के दर्पण, कांसे के दर्पण प्राप्त। और क्या प्राप्त हुआ? लकड़ी का ताबूत में समाधान,
लकड़ी के ताबूत में, लकड़ी काष्ठ ही बोल सकती हो, सवादान, मतलब जिसमें रखकर गाड़ा जाता है उसको बोलते हैं सवादान। उत्तर दिशा में 18 गोल चबूतरे, मैंने जैसे भी बताया था, उत्तर दिशा में 18 गोल चबूतरे मिले। प्रत्येक चबूतरे में एक एक गड्ढा मिला जिसमें ओखली रखी हुई थी और जहां मूसल के द्वारा नाच कूटा जाता था। मकानों के दरवाजे, ये भी लिखो ताकि याद रह जाएगा। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर, दरवाजे खिड़की भी लिख लेना, मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे छोटी गलियों में खुलते थे, पीछे छोटी गलियों में खुलते थे। एक क्या प्राप्त हुआ था? पीतल का बना, पीतल का बना इक्का गाड़ी, पीतल का बना इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी जानते हो, जिसमें एक ही पहिया होता है उसे इक्का गाड़ी कहा जाता है। और क्या मिला? एक बर्तन पर एक मछुआरा का चित्र प्राप्त हुआ था, ये भी लिख लो। एक बर्तन पर मछुआरा का चित्र प्राप्त हुआ। तो ज्यादातर तो इसमें सब प्रश्न उठाते हैं। कांसे के दर्पण उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में चबूतरी थी? उत्तर दिशा में थी। कब्रिस्तान कौन सी दिशा में था? वह दक्षिण दिशा में था। और किसके? नगर टीले की दक्षिण दिशा में था। और प्रश्न पूछा जाता है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ वृक्ष या उर्वरता की देवी किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ। गेहूं और जौ की साक्ष्य कहाँ मिले? तो ऐसे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप सब तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।